बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के तटीय हिस्सों में बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश का अनुमान। दो दिन पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश, तो आज मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कुछ जगह तेज बारिश की संभावना। और आज ओडिशा तट समेत बंगाल की खाड़ी में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या कुछ खास रहेगा मौसम में आने वाले 2 दिनों के दौरान। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो चुकी है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के तटीय हिस्सों में आपको बता दें कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ओडिशा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश के आसार हैं। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कल अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी जोरदार बारिश का अनुमान है। आज मध्य महाराष्ट्र समेत कोंकण और गोवा में कुछ जगह भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो जाना आपने तो क्या कुछ खास रह सकता है। बात अगर की जाए यहाँ पर पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल कैसी रही, यानी देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, आइए जानते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बादल बरसे। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। बिहार में अनेक जगह तो झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी कुछ जगह बारिश हुई। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की। जी हाँ, जिसमें हम आपको बताएंगे देश के किस हिस्से में सबसे अधिक तापमान रहा और किस हिस्से में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में क्या रही तापमान की स्थिति, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। उत्तराखंड में कई जगह तो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। केरल के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं कोंकण और गोवा में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। ओडिशा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान रहा 40.9 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बिहार, झारखंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।
इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान रहा 16.4 डिग्री सेल्सियस। और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है और किन किन हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो आज बिहार में अनेक जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। बात ओडिशा की करें तो यहाँ पर 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कल अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आज और कल अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन, जबकि मराठवाड़ा में आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि विदर्भ में कल कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में अभी बारिश के आसार नहीं है, जबकि कोंकण, गोवा में आज अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं तटीय और आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं खासतौर से मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की। अगर बात की जाए यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य अभी कर सकते हैं, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य महाराष्ट्र के किसान रबी के चारे की बुआई जारी रखें। इस समय महाराष्ट्र के जलगांव, सोलापुर और पुणे जिले में चने, सूरजमुखी और रबी चारे की बुआई जारी रखें। कोल्हापुर, सांगली और सातारा जिले में साफ मौसम के दौरान अगेती धान और सोयाबीन की कटाई करें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की फसल में तना और फल छेदक कीट की निगरानी करते रहें। नासिक जिले में रबी प्याज की रोपाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में मक्का की कटाई और मूंगफली की खुदाई समय पर कर लें। कोंकण के सिंधुदुर्ग, पालघर और रत्नागिरी जिलों में ज्यादातर जगह धान की फसल कटाई के लिए तैयार है। 90% से ज्यादा बालियां पकने पर धान की कटाई कर लें।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों में बादलों और बारिश वाले मौसम की वजह से रागी की फसल में कीट और रोग लगने का खतरा है। ऐसे में लगातार खेतों में निगरानी करते रहें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के किसान अगेती सोयाबीन, बाजरे और मक्का की कटाई का काम करें। विदर्भ में साफ मौसम के दौरान कम अवधि वाली सोयाबीन की तैयार फसल काट लें। पश्चिमी विदर्भ के किसान अलसी, सूरजमुखी, चने और रबी चारे की बुआई जारी रखें। गुजरात के कच्छ में मूंग और बाजरे की कटाई समय पर करें। यहाँ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई का काम भी कर लें। उत्तरी गुजरात में चने और तिल की कटाई जारी रखें। दक्षिणी गुजरात के अनेक हिस्सों में धान की फसल कटाई के लिए तैयार है। दक्षिण गुजरात के किसान कद्दू की तुड़ाई भी समय से कर लें। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। हम सभी जानते हैं अगर किसान गोभी वर्गीय सब्जियों का चयन करना चाहते हैं, उसी में एक विकल्प है ब्रोकली का। इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। हरी गोभी नाम से भी हमारे जो किसान हैं इसको जानते हैं। लेकिन जब आप ब्रोकली की खेती करेंगे आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी और उचित प्रबंधन लेकर ही आप अच्छी उपज ले सकेंगे। तो ऐसे मौसम में कैसे आप कर सकते हैं ब्रोकली की खेती, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती है और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। पूर्वोत्तर इलाकों में ब्रोकली की खेती अक्टूबर से दिसंबर तक की जा सकती है, यानी इस समय किसान खेतों में ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का उपयोग करें। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए किसान ब्रोकली की उन्नत किस्म पूसा ब्रोकली केटी एक किस्म लगा सकते हैं। ये किस्म पूरे भारत के लिए उपयुक्त होती है और इसकी उपज 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। तो जाना आपने ब्रोकली के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। तटीय कर्नाटक में केले की रोपाई किसान जारी रखें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुसुम और चने की बुआई का काम किसान कर सकते हैं। यहां चने की बुआई अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंत तक पूरी कर लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में उन्नत किस्म के चारे की बुआई भी किसान कर सकते हैं। भिंडी की फसल में तना और फल छेदक लगने का खतरा है। अरहर की फसल में टिड्डियों और दूसरे कीटों की निगरानी करते रहें। टमाटर की फसल में पत्ती लपेटक रोग का खतरा हो सकता है। मिर्च की फसल में सही समय पर उर्वरक और पानी दें ताकि फूल ना झड़ें। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमा
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में उड़द की बुआई का काम करें। आंध्र प्रदेश के किसान ढेंचे की बुआई भी कर सकते हैं। तेलंगाना में मिट्टी की नमी को देखते हुए उन्नत किस्म की मूंगफली की खेती किसान कर सकते हैं। तेलंगाना के किसान अरंडी की बुआई भी इस वक्त कर सकते हैं। तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्सों में सांबा धान की नर्सरी बोना किसान जारी रखें। जहां किसान सांबा धान की नर्सरी तैयार कर चुके हैं, वहां रोपाई का काम कर सकते हैं। ओडिशा में तैयार मूंग की कटाई का काम करें। पूर्वी ओडिशा के ऊपरी हिस्से में मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ खास रह सकता है आने वाले दिनों में। आइए जानते हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ जगहों पर बादल गरजने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन छत्तीसगढ़ में तो कल पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तो आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज ओडिशा तट समेत बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। आज अरब सागर समेत महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में भी हालात प्रतिकूल रहेंगे, जिस वजह से मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश भर के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।